दोस्तों देखिए, मध्य प्रदेश भाइयों को मैं यहाँ पर डराने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि आप के काफ़ी भाइयों के कमेंट आए हैं कि सर आप जो हैं डरा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हकीकत है मैं उसी सबसे आप सभी भाइयों को रूबरू करवा रहा हूँ, क्योंकि जो तूफान है दोस्तों वो ताकतवर हो चुका है और सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म बन चुका है। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश के भागों पर मछलीपट्टनम या काकीनाडा के आसपास के भागों से ही ये हिट करने वाला है, यानी कि लैंडफॉल करने वाला है। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे शायद ये लैंडफॉल कर चुका होगा, या तो देर शाम के समय कभी भी ये लैंडफॉल जो है दोस्तों कर सकता है। अब यहाँ से 29 अक्टूबर से और इस तरह से 30 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के भागों पर ये डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंचेगा और कई भागों पर जोरदार भारी बारिश होने की संभावना तूफानी हवाओं के साथ मध्य प्रदेश के भागों पर नजर आ रही है। इधर जो ये डिप्रेशन है दोस्तों, ये भी लगातार अब आगे बढ़ रहा है और ये भी मध्य प्रदेश के भागों पर ही आ जाएगा लगभग 31 अक्टूबर तक। इसका भी जो है यानी कि असर तो अभी से दिख रहा है मध्य प्रदेश के भागों पर इसके कारण इसका, तो ये भी 31 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश या उत्तरी आंध्र प्रदेश या गुजरात के अंदरूनी भागों पर आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भी पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना है। अभी तो फिलहाल इस तूफान के कारण लगातार संभावना मध्य प्रदेश के भागों पर भारी बारिश की बनी हुई है और इसकी जो आगे बढ़ने की रफ्तार है दोस्तों वो लगभग 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है ये लगातार अब आगे बढ़ रहा है। जो तूफान मोंथा जो है वो इस समय बना हुआ है। तो मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखलाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए किस तरह से आपको शायद काफ़ी भाइयों के कमेंट थे कि सर जो है इसके बारे में बताएं। ये देखिए इस समय यहाँ पर है और एरिया आप इसका देख सकते हैं, ये इस समय सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म बना हुआ है। तो ये यहाँ पर बना हुआ ही कहाँ तक जो है इसकी हवाएं पहुँच रही हैं और कहाँ तक जो है इसका असर दायरा जो है वो रहने वाला है और किन किन भागों पर। देखिए यहाँ पर तमिलनाडु के उत्तरी भागों के साथ साथ आंध्र प्रदेश के सभी भागों पर, उड़ीसा के भी मध्य भागों तक, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी मध्य भागों तक, विदर्भ के भागों तक, तेलंगाना के ज़्यादातर भागों पर जो है इसका अभी से इफेक्ट दिख रहा है। और जब ये यहाँ पर पहुँच जाएगा तो देखिए यहाँ तक जो है इसका असर इतने भागों पर जो है इन राज्यों पर दिखने वाला है। तो काफ़ी बड़ा जो है, जैसे जैसे मौसमी सिस्टम बड़े होते हैं, ताकतवर होते हैं, तो इनका जो एरिया है दोस्तों वो भी बड़ा होने लगता है। तो आपको आपने देख लिया कि किस तरह से एरिया बड़ा हो चुका है। दोस्तों मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर यह भी दिखलाना चाहता हूँ कि देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के भागों पर किस तरह से, यानी कि आज सुबह 8:30 बजे तक के जो हैं ये आंकड़े हैं और किन किन भागों पर जो बारिश की गतिविधियाँ है वह काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं उत्तरी और पश्चिमी भागों पर जोरदार मूसलाधार बारिश कई भागों पर दोस्तों देखने को मिली है। देखिए मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर एक एक करके बताता हूँ। देखिए जो थांदला है वहाँ पर 121.2 मिलीमीटर बारिश हुई है और मेघनगर पर 120 मिलीमीटर हुई है, बड़ोदरा पर 120 हुई है, श्योपुर पर 115 मिलीमीटर हुई है, नागदा पर 100.4, करहाल पर भी 100 मिलीमीटर, धुंधड़का पर हुई है 98, झाबुआ पर 97.1, रामा पर 90 मिलीमीटर और मल्हारगढ़ पर 88 और एटलाबाद पर 85 मिलीमीटर, विजयपुर पर भी 85। तो देखिए कितने भागों पर जोरदार जो है बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर जो है दोस्तों हुई हैं। और आइए देखते हैं कि फिलहाल 29 अक्टूबर में किन किन भागों पर दोस्तों बारिश होने की संभावनाएं मध्य प्रदेश के भागों पर हमें यहाँ पर नजर आ रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश के भागों पर दोस्तों निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सिद्धि, सिंगरौली, महर, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पाटुना, बैतूल, नर्मदापुर, रायसेन, विदिशा, सीहोर, देवास, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर। इन जिलों पर मध्यम से तेज बारिश के साथ साथ कुछ भागों पर भारी बारिश की भी चेतावनी है, यानी कि भारी बारिश भी होने की संभावना कुछ भागों पर बनी हुई है। मध्यम से तेज तो होने की संभावना है ही कई भागों पर, लेकिन जो बारिश की गतिविधियां हैं वो भारी भी हो सकती हैं कुछ इलाकों पर। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, धार, इंदौर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, यहाँ पर भी बादल रहेंगे और हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों इन भागों पर भी है। और जो भारी बारिश की देखिए यहाँ पर अगर बात करें हम
तो श्योपुर, मुरैना के साथ साथ बुरहानपुर, बैतूल, पाटना, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर के भागों पर भारी बारिश की दोस्तों यहाँ पर चेतावनी है और उन भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम के साथ कुछ भागों पर तेज बारिश की संभावनाएं निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, महर, कटनी, दमोह, उमरिया, शहडोल और सागर, रायसेन, विदिशा, भोपाल के भागों पर है। तो इस तरह से यहाँ पर बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं यहाँ पर बनी हुई है। और आने वाली 30 अक्टूबर की दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें, देखिए ये 30 अक्टूबर की वेदर रिपोर्ट है और माफ़ कीजिएगा ये थोड़ा जो है इधर पहुँच गया। देखिए 30 अक्टूबर में पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर जोरदार बारिश होने की दोस्तों यहाँ पर संभावनाएं बनी हुई है, काफ़ी भारी बारिश होगी और झाबुआ, अलीराजपुर, धार के भागों पर भी भारी बारिश की चेतावनी है। और देखिए ऑरेंज अलर्ट जो दोस्तों वो यहाँ पर आ चुका है। सतना, रीवा, मऊगंज, सिद्धि, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर के भागों पर ऑरेंज अलर्ट है और हवाओं की रफ्तार भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक इन पर चल सकती है और ज़्यादातर भागों पर ही यहाँ पर जोरदार भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। ये जो जिले में रहने वाले भाई हैं थोड़ा अभी जो है सावधान रहें। सतना, रीवा, मऊगंज, सिद्धि, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया के माफ़ कीजिएगा अनूपपुर के भागों पर और पन्ना, महर, उमरिया, कटनी, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा के भागों पर भी कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। इधर झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी के भागों पर भी दोस्तों भारी बारिश की चेतावनी है क्योंकि जो अरब सागर का सिस्टम है वो भी इस तरह से जो है नज़दीक आ रहा है। और यहाँ पर दोस्तों बात करें हम आने वाली 31 अक्टूबर की, तो देखिए 31 अक्टूबर में भी यहाँ पर दोस्तों भारी बारिश की चेतावनी मऊगंज, सिद्धि, सिंगरौली के भागों पर है और इधर झाबुआ, धार, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर के भागों पर भी दोस्तों बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है और ज़्यादातर भागों पर ही बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर रहेगी 31 अक्टूबर में भी। तो फिलहाल आज की वीडियो में मध्य प्रदेश भाइयों को बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।